को ही प्रत्याशी क्यों घोषित किया? भारतीय जनता पार्टी में पूरे सभी को 29/2/2004 को इन पर शिक्षाकर्मी ऋण घोटालों की चर्चा इनके साथ होती रहती है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी गणेश सिंह पर ही दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं सतना के सांसदीय क्षेत्र के चुनाव की। अभी कल की भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में सतना से गणेश सिंह सांसद को पुनः प्रत्याशी घोषित किया। अब आप बात यहां समझिए कि आखिर गणेश सिंह को ही प्रत्याशी क्यों घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी में पूरे सतना जिला में केवल गणेश सिंह ही नेता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सरकार मान चुकी है। ये बिल्कुल स्पष्ट साबित होता है कि विगत 20 सालों से गणेश सिंह सांसद रहे, पर सतना में जो भी चुनाव उनके संरक्षण में लड़े गए, वो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती आई। विगत दिनों रैगांव में उपचुनाव सांसद गणेश सिंह की प्रमुखता में लड़ा गया, वो भी हार हुई। स्वयं उन्होंने अभी विगत दिनों विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें भी उनकी हार हुई। उस व्यक्ति से हार हुई जो महापौर के चुनाव में योगेश ताम्रकार से बुरी मतों से हारा था, भारी मतों से हारा था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है, शीर्ष नेतृत्व ये मान चुका है कि सतना में केवल एक ही नेता है भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए विगत 20 सालों से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, गणेश सिंह पर ही भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है। बाकी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंडल और कमंडल तक सुनिश्चित है। जबकि अभी 29 तारीख को 29/2/2004 को इन पर शिक्षाकर्मी घोटाले का भी आरोप लगा हुआ है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रीम कोर्ट में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जबलपुर में सुनवाई चल रही है। इसमें ये जब जिला जनपद सदस्य थे, उस समय शिक्षा भर्ती घोटाले में ये वांटेड थे। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया, पर आए दिन घोटालों की चर्चा इनके साथ होती रहती है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी गणेश सिंह पर ही विश्वास जताती है, ये बड़ा गहन विषय है। अब उसकी नजर में, शीर्ष नेतृत्व की नजर में, केवल सतना से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व है जो नेतृत्व की क्षमता रखता है, जो चुनाव लड़ सकता है, वो केवल गणेश सिंह है। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है। अब बाकी कुछ समझिए, उनकी बात है। अब मैं आपको बता दूं, वहीं नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हारे तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया। नरोत्तम मिश्रा पे ध्यान दीजिए आप। वहीं गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव हारे, जो विगत 20 सालों से सांसद थे, पर उन्हें टिकट दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति को समझा जा सकता है। और एक बात आपको बता दें कि राजनीति में जनसेवक, जो जनसेवा की बात करते हैं, वो अगर जनसेवा है तो सेवक होते तो विधानसभा चुनाव ही जीता जा सकता है। हालांकि सतना जिला की जनता ने विधानसभा चुनाव में अपना वो बता दिया था भारतीय जनता पार्टी को, हम किसे चाहते हैं। मतदान के द्वारा अपना अभिमत दर्ज करा चुकी थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रत्याशी को देके सतना जिला के मतदाताओं के साथ जो न्याय किया है, इसको सतना जिला के मतदाता किस रूप में देखते हैं, आने वाले चुनाव के परिणामों से पता चलेगा। दोस्तों, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।